बड़ी खबर पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम से है, जहां पर लाइव प्रसारण के दौरान परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने अपने समस्त शिष्यों एवं देशवासियों को नव वर्ष पर सभी को पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया। एवं परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा, वैसे तो हर दिन एक नया वर्ष होता है, परंतु जब हम किसी विशेष दिन हम मनाते हैं तो उस दिन और हमें साधना, आराधना एवं अपने संकल्प को और दोहराने की आवश्यकता है और समाज कल्याण के कार्य में और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की आवश्यकता है। में हमसे नहीं होगी। हम समाज में और ऊर्जावान बन करके और चेतनावान बन करके एक एक पल का सदुपयोग करेंगे। यह सुनहरा सौभाग्य हमारे हाथों में है। कर्म की पूंजी बटोरने का सौभाग्य हमारे हाथों में है। हमें कैसा जीवन जीना है यह हमारे ऊपर है। दूसरा कैसा जीवन जी रहा है उस पर हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें चेतनावान बनकर के माता भक्ति आदि शक्ति जगत जगदम्बा की आराधना भक्ति करते हुए समाज में एक परिवर्तन डालने के लिए कार्य करना है। भक्ति मानव कल्याण संगठन से जुड़े हुए समस्त शिष्यों का मैं हर पल आह्वान करता हूं कि आओ इस सुनहरे सौभाग्य को दोनों हाथों से लूटने का प्रयास करो। समय एक पल भी व्यर्थ मत नष्ट करो। कलिकाल है, लाभ हानि जीवन मरण से परे एक बार उठ खड़े हो, एक बार संकल्प शक्ति के साथ खड़े हो कि मुझे इस जीवन का सदुपयोग करना है। मानव जीवन दुर्लभ है, जिसे देवताओं के लिए दुर्लभ कहा गया है, वह हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है और मानव जीवन प्राप्त करके हम एक एक क्षण एक एक पल का उपयोग करें। यह नया वर्ष हमारे जीवन के लिए सार्थक बन जाए। हमें समाज सेवा की तरफ भी बढ़ना है, आत्म कल्याण की दिशा में भी बढ़ना है। योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने अपने चिंतनों में कहा कि अगर आपको समाज को कहीं भी सहारा नहीं मिल रहा है, आप निराशा हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, तो एक बार पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम आए, जहां पर आपकी समस्त समस्याओं का निदान मात्र मूलदुज की परिक्रमा करके वहां पर निवेदन करने से आपको प्राप्त होगा। भी संभव करने में सफल हो जाएंगे। वहन करता है। आप निराश हो गए हो, दुनिया के सभी जगहों से, सभी स्थानों से आपको कोई सहारा न मिल रहा हो, इस पवित्र दिव्य धाम में आकर के मूल ध्वज के नीचे बैठ करके यहाँ की ऊर्जा माता आदि शक्ति जगदम्बा के गुणगान में सम्मिलित होकर के बैठिए। आपको शांति की अनुभूति होगी। आपको एक मार्ग मिलेगा, आपको एक पथ मिलेगा, जहां से धीरे धीरे आपकी आत्मोन्नति होती चली जाएगी। आत्मोन्नति में ही आपका विकास छिपा हुआ है। अतः सभी जगहों से असमर्थ असहाय होकर के भी यदि आप इस पवित्र धाम पे आकर के सही रास्ता तय करना चाहते हो तो नए वर्ष में समाज की मानवता का आह्वान करता हूं कि आओ हम सब मिल करके समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं और वह परम सत्ता हमें बहुत कुछ देने के लिए हर पर तत्पर है, लालायित है। बस हमें नफे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीवन जीना। योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने कोरोना वैश्विक बीमारी जो वर्तमान में कोरोना का प्रकोप है उस पर भी अपने विचार रखते हुए बताया कि हमें ज़्यादा मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर ही मास्क का उपयोग करें एवं बार बार हाथ धोने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जैसे जीवन जीते हैं वैसे ही अपना रूटीन रखें। ज़्यादा से ज़्यादा योग ध्यान साधना के क्रमों को अपनाएं एवं सरकारों के द्वारा जो टीकाकरण का जो विस्तृत रूप दिया गया था, बढ़ावा दिया गया था, परंतु योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने बताया कि उसकी ठीक तरह से जांच नहीं कराई गई, जिससे आज लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हाल में कोरोना काल का भी माहौल चल रहा है। मैं उसके लिए भी लोगों से आह्वान करूंगा कि बिल्कुल डरे ना, भय अपने अंदर न लाएं। हमें अंदर के अपने आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना है। हर 5-5 मिनट में हाथ धोने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जो ऐसा अपना स्वाभाविक जीवन जीते हो वैसा स्वाभाविक जीवन जियो। अधिक से अधिक मास्क लगाने से बचो। जहां भीड़ भाड़ हो, जहां जरूरी हो वहीं पर मास्क लगाओ। खाली समय अधिक से अधिक मास्क को अलग हटा करके रखो। खुली ऑक्सीजन लो, क्योंकि इसके तुम आदी हो जिस तरह के वातावरण में, और जब अधिक से अधिक अपने आप को सही ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो पाएगी तो आपको दबाव होता है फेफड़ों में और इसीलिए हार्ट अटैक की केसेस बढ़ रहे हैं। इसके लिए दोनों चीजें माध्यम में, कोरोना बीमारी भी और टीकाकरण भी कहीं ना कहीं काफी लोगों को दिक्कतें गई हैं। मगर सरकारों द्वारा टीकाकरण का बढ़ावा जरूर दिया जाता है, मगर जो टीका लगाने के बाद लोगों को बीमारियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, वो शिकायत भी करते हैं तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। हमारे अंदर जो इम्यूनिटी क्षमता अपनी खुद की विकसित होती है, इसकी पहले जांच करनी चाहिए थी। और अगर किसी के अंदर कोरोना से लड़ने की अपने अंदर क्षमता खुद पैदा हो रही है तो ऐसे लोगों को टीका लगाना ही नहीं चाहिए,
कि उनकी उस क्षमता को मार दिया जाए और टीके की क्षमता को जगाया जाए। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके अंदर उसकी क्षमता है। अगर उसकी क्षमता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का टीका का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि भारत भूमि धर्म की भूमि है, कर्म की भूमि है। आप अपने अंदर को चेतनावान बनाओ। सुनहरा मौसम है, ठंड का मौसम योग ध्यान साधना के लिए सर्वोत्तम होता है। इसलिए हर व्यक्ति कम से कम एक संकल्प ले नए वर्ष पे कम 1 घंटे, कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे के बीच नित्य प्रति समय निकालेंगे योग के लिए, ध्यान साधना के लिए। थोड़ी देर योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान में बैठो, सहज प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो। अगर कुछ ज्यादा बड़े क्रम नहीं कर सकते, सरल से सरल जो आसन कर सकते हो, शक्ति योग पुस्तक में जो सरल से सरल आसन मेरे द्वारा दिए गए हैं, उन आसनों को करो। आप कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने की आपके अंदर क्षमता पैदा होती चली जाए। उस रास्ते में चलने का प्रयास करो। बहुत सहज सरल हमारा आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए। छल प्रपंच से ऊपर उठ करके उस यात्रा को तय करो। नए वर्ष का सदुपयोग करो। मेरी आपसे यही अपेक्षा है करो। मैं देशवासियों से आह्वान करता हूं कि आओ, यदि सच्चाई ईमानदारी के साथ एक ऐसे धरातल पर खड़े होना चाहते हो जहां सत्य धर्म की पूंजी है, ईमानदारी से जहां बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा, वहां की इन तीनों धाराओं से जुड़ करके इस काल में अपने जीवन को सार्थक बनाने का कार्य करो। मेरा आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ सतत जुड़ा रहता है, सतत आगे भी जुड़ा रहेगा। हर पल उस विचारधारा। परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने लाइव प्रसारण के दौरान अपने चिंतनों में कहा कि पंडोखर गुरु सर शर्मा के द्वारा जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था और बार बार जान से मारने की धमकी जो योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज को दी जा रही थी एवं माता आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बे माँ का अपमान किया गया था, उस पर को पश्चाताप करने के लिए योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने उसे एक उपाय बताया, जिस उपाय को करने से परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा कि तुम उन कष्टों से बच सकोगे। एवं योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा, अगर तुम इस विधि को नहीं मानोगे तो तुम्हें परम सत्ता के दंड से कोई नहीं बचा सकता। को लेकर के आप आगे बढ़ो। अगर मैंने तुम्हारे दरबार पे ताला लगाया है, तुम्हारे जीवन के जिस तरह का सुनहरा जीवन तुम जीने की यात्रा तय कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ़ बना बना करके उसमें रोक मैंने लगा दी है, तो उसकी चाबी भी मेरे पास है। कभी कोई एक ऋषि अगर कुछ शब्द कहता है तो उसका काट भी समाज सामने रखता है। अगर तुम मेरे पास आकर के क्षमा नहीं मांग सकते तो मैं तुम्हें बड़ा छोटा सा विकल्प बता रहा हूं। अगर चाहते हो उस प्रायश्चित से बचना तो तुम्हारे लिए तुम्हारे दरबार में ही रह करके तुम नियमों का जब तक पालन नहीं करोगे, तुम खुद देखते रहोगे, तुम 6 महीने भी शांति का जीवन नहीं जी पाओगे। कुछ ना कुछ बीमारियां तुमको घेरती चली जाएंगी, कुछ ना कुछ समस्याएं तुम्हें घेरती चली जाएंगी, तुम तनाव से ग्रसित होते चले जाओगे। तुमको देखना तो अच्छे से देख लेना। अगर बचना है तो जो मार्ग तुम दूसरों को बताते रहे हो, मैं उसी मार्ग से तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। सूर्योदय से पहले जाकर के जिस नदी पर दूसरों को स्नान कराने की बात कहते थे, वहां पर जाकर के सूर्योदय से पहले नदी में जाकर के स्नान करना। गंगा नदी तक तो तुम जा नहीं पाओगे, पुष्पावती को तुम गंगा पुष्पावती कहते हो, उसी को मान लेना। उस पुष्पावती नदी में जाकर के 11 अमावस्या रोज प्रातः जग करके सूर्योदय से पहले पैदल चल करके स्नान करना, जा करके स्नान करके आ करके अपने आश्रम में 11 दुर्गा चालीसा के अखंड पाठ करना, 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना और इसके बाद दिव्य दरबार लगाना और उस दिव्य दरबार लगाने पर प्रायश्चित करना कि मुझसे गलतियां हुई हैं, आगे भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मुझे माफ करें। ऐसा व्यक्त करोगे तो 11 अमावस्या जब हो जाएंगी तो निश्चित है मैं इसे तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अन्यथा तुमने बार बार मुझे चुनौती दी है, इसलिए मेरा साधनात्मक क्रम है। मैं मार काट इस पर अब विश्वास करता ही नहीं हूं। ये तुम्हारे काम है कि तुम बम विस्फोट कराने कहीं बात करते हो, कहीं कुछ करते हो, कहीं राइफल लाइफल बंदूक ये छोटे छोटी चीज खिलौनों की धमकियां देते हो। आज को इस तरह दिशा देते चले जाओगे। आज जगह जगह कुकुर मुत्ते के समान पर्चा बनाने वाले पैदा होते चले जा रहे हैं, लोगों के साथ छल कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। मैं उन सभी कुकुर मुत्तों के लिए कह रहा हूं नए वर्ष में कि संभल जाओ, सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे तो भगवती मानव कल्याण संगठन अपनी आवाज उठाता रहेगा, क्योंकि तुम सब ढोंग और पाखंड कर रहे हो। अगर ढोंग और पाखंड नहीं कर रहे हो
तो मैंने कहा है कि मेरे किसी भेजे गए 5 सदस्यों को जहां पे कहो किसी अलग मैं तुम्हारे स्थान पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि तुम अपने स्थान पर जिस तरह छल प्रपंच करते हो वहां षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हो। किसी नई जगह पर या पवित्र स्थान पर मैंने कहा आश्रम में ना हो। मैंने कहा प्रयागराज का मैंने समय दिया है। जितने कुकुरमुत्ते हैं उन सभी कुकुरमुत्तों को कहता हूं कि प्रयागराज में आ जाना। उस प्रयागराज में 5 अपने कार्यकर्ता खड़ा कर दूंगा। 5 में अगर किसी एक का भविष्य बता दोगे, एक के बारे में जानकारी बता दोगे, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं भूतकाल की कुछ चीजें देखने की सामर्थ्य है। और नहीं, तुम्हें मुझसे प्रमाण पत्र लेने की जरूरत अगर नहीं है तो मैंने कहा तुम जैसे कुकुरमुक्तों को मैं इस समाज में नहीं पनपने दूंगा, सनातन धर्म में नहीं पनपने दूंगा। एक ने 100 गालियां दो, आवाज उठाता रहा हूं, उठाता रहूंगा और तुम जैसे लोगों को धूल चटाऊंगा। यह मेरे जीवन का संकल्प है सनातन धर्म की रक्षा के लिए। अतः गुरुशरण शर्मा, अभी भी तुम्हारे पास मौका है प्रायश्चित करने का। अपनी गलती मान करके आप आगे बढ़ो, निर्भीकता निडरता के साथ मुखर होकर के ढोंग पाखंड आडंबर के विरुद्ध आवाज उठाओ। यह हमारे संगठन की नींव है। जिस तरह हम राजनीतिक क्षेत्र पर आवाज उठाते हैं, वही हमने जब धार्मिक क्षेत्र का गठन, तो आज से 30 साल पहले भक्ति मानव कल्याण संगठन का जब गठन किया गया था, उस समय इस बात को प्रमुखता से रखा गया था कि हम ढोंग पाखंड सनातन धर्म को के लुटेरों के विरुद्ध भी सतत आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की तभी रक्षा हो सकेगी। आज सनातन धर्म में नास्तिकता क्यों उदय होती चली जा रही है? कहीं ना कहीं से गलत हो रहा है। उस पर हम और आप मिलकर के और मुखर होकर के आवाज उठाएं। क्षेत्र क्षेत्र में जगह जगह तलाश करो, ऐसी ऐसी संस्थाओं की खोज करो जिन संस्थाओं द्वारा समाज में गलत किया जा रहा है, उनकी यहां जानकारी दो। यहां से आवाज उठाई जाएगी और संगठित आवाज उठा करके हम वहां परिवर्तन कराने के लिए उनको बाध्य करेंगे। अगर परिवर्तन न कर सकेंगे तो कानून के दायरे में ला करके उन्हें दंडित भी कराएंगे। ये हमारा कार्य है। उस दिशा में हमें आप सबको मिलकर के कार्य करने की जरूरत है, निर्भीकता निडरता के साथ। आज दूसरा बिंदु भी है, जिस बिंदु पर मैंने कहा था कि देख रहे हो गुरुशरण शर्मा, ये मेरी दाढ़ी है। तब त्याग पुरुषार्थ परोपकार की पूंजी है जो तुमको चुभती है। पंडोघर धाम के अपने आप को महंत कहते हो। अगर किसी ऋषि की, किसी तपस्वी की, किसी योगी की, किसी परोपकारी की वेशभूषा किसी को चुभने लगे, इसी से उसको समझ लेना चाहिए वह कितना नास्तिकता की दिशा में बढ़ चुका है। तुम्हें एक बार विचार करने का समय मेरे द्वारा पहले भी दिया गया था कई बार, आज भी नए वर्ष में दे रहा हूं। नया वर्ष है, नया वर्ष तुम्हारे लिए कल्याणकारी बने, वो रास्ता भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। गुरुशरण शर्मा, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम गाली गलौज अभद्र व्यवहार करके, मुझे जान से मारने की धमकियां दे करके, मेरे विरुद्ध तंत्र मंत्र का प्रयोग करके, कुछ लोगों से तंत्र मंत्र के प्रयोग करा करके तुम मेरा कुछ अहित कर सकोगे, तो तुम सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हो। तुमने फिर मुझे कुछ समझा ही नहीं, इसलिए मैंने कहा है तुम मुझे और समझने का प्रयास करो। तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, एक भूत भी तुम्हें सिद्ध नहीं है। ढोंग पाखंड रचना बंद कर दो, लोगों को भयभीत मत करो। कई गलतियां पहले कर चुके हो, आगे गलतियां ना करो। मैं चाहता हूं तुम्हारा सुधार हो, हर जगह में सुधार ही करना चाहता हूं, और तुम गलत नहीं हो। अगर ये साबित करना तो मैंने कहा इसीलिए एक बार मेरे सामने आओ। मगर अगर ढिठाई से बात करना है, किसी को गलत होकर के भी गलत स्वीकार नहीं करना, झूठ पर झूठ बोलते चले जाना है, तो फिर ऐसे लोगों के लिए कानून का ही एक रास्ता रहता है। तुम अगर झूठ का सहारा प्रारंभ से ही तुमने लेना शुरू कर दिया था कि मेरी तुम्हारी मुलाकात हुई, जबकि मेरी मुलाकात हुई ही नहीं थी, इतना बड़ा झूठ तुमने बोला। फिर उसके बाद तुम अन्य चीजें अनर्गल प्रलाप करना शुरू कर दिया, आप शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया। मेरे माता पिता के, स्वर्गीय माता पिता के बारे में भी तुमने अभद्र भाषा का उपयोग करके उपयोग किया, परिजनों के प्रति भी अभद्र भाषा का उपयोग किया। तुमने कीर्त क्रांति जैसी एक ऐसी पत्रिका, जिन्होंने मेरे भाई की हत्या की थी, जिनको आजम कारावास के अधिकांश को सजा मिली, उनके भाइयों ने षड्यंत्र करके कीर्त क्रांति को माध्यम बना करके एक ऐसी पत्रिका प्रकाशित की जिसमें मेरा सामाजिक, चारित्रिक, पारिवारिक और संगठन के का चरित्र हनन करने की कोशिश की गई, जिसके विषय में न्यायालय मैंने कहा था मुकदमा चल रहा है। हाई कोर्ट से उन्हें नया सम्मन उनके घरों में पहुंच चुका होगा, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। यहां पे पक्ष रखने के बाद भी कि कीर्त क्रांति जैसी पत्रिका पूर्ण असत्यता पर आधारित है, उसके बाद भी तुमने उसका प्रयोग कर करके उसका इतना प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया जैसे तुम्हें बहुत बड़ा अमूल खजाना मिल गया हो।
कितने अज्ञानी हो, ना समझ हो, सोचने का तो प्रयास करते। अगर इस पत्रिका में थोड़ी भी सच्चाई होती तो कानून अंधा नहीं है, कानून बहरा नहीं है, वो कोई ना कोई कदम उठाते। आज से पहले मेरे द्वारा मेरे किसी थाने में किसी प्रकार की, तुमने कहा था मलवा थाने में रिपोर्ट, सब चीजें छूटी चुकी है। पूर्व मेरे द्वारा कहा जा चुका है, मैंने तुम्हें 5 करोड़ का इनाम भी रखा था कि 5 करोड़ का इनाम रखता हूं कि अगर तुम किसी तरह से इन चीजों, चूंकि तुम पैसे के लिए सब कुछ करते हो, सनातन धर्म के लोगों से तुम्हारा रिश्ता ही पैसे से जुड़ा हुआ है। मैंने 5 करोड़ का इनाम रखा था कि तुम बातों को सत्यता साबित कर दो, मैं 5 करोड़ का तुम्हें इनाम दे दूंगा। मगर तुम फिर भी अपनी उस स्वभाव की नीति से, जिन्हें मैं आज पहले दिन व्यक्त नहीं करना चाहता, तुम बार बार कहते हो मैं मुरैना का हूं, भिंड का हूं। अरे भिंड मुरैना में तो चेतनावान लोग रहते थे। अगर वह राइफल भी पकड़ते थे तो कहते थे हां मैं डकैत हूं, मैं इन विचारधारा के विरुद्ध कार्य कर रहा हूं। सम्मान के साथ डकैत शब्द अपने साथ जोड़ने में सम्मानित, गौरवान्वित महसूस करते थे। मुझे तो लग रहा तुम भिंड मुरैना के सिर्फ एक चूहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम कलंकित कर रहे हो उस धरती को, भूमि को, छल कर रहे हो सनातन धर्म के विरुद्ध। तुम्हें सुधर जाना चाहिए। तुम्हारी कमियां अगर न होती तो तुम्हें दोबारा दिव्य दरबार न लगाना पड़ता। तुम कह करके दोबारा दरबार तुमने क्यों लगवाया, जो अभी तक तुमने नहीं किया था? कितनी बार तुम गद्दी छोड़ने की बात कह चुके हो, उसके बाद आज तक तुमने गद्दी नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं हो जाएगा तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा। 100 लोग भी, अगर 50 लोग भी मेरे यहां आकर खड़े हो जाएंगे कि हमारा काम नहीं होगा तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा। अरे सैकड़ों लोग तो इस आश्रम में आकर के अपनी व्यथा बता चुके हैं और लगातार आ रहे हैं, सूचनाएं दे रहे हैं कि हमारे साथ छल किया गया, हमें लूटा गया, हमारे से जरूरत ज्यादा कहीं किसी नाम से, किसी नाम से पैसा मांगा गया, हमें बेवकूफ बनाया गया और हमारे कार्य नहीं हुए। और सैकड़ों नहीं, कई 100 लोग तुम्हारे आश्रम में ही पहुंच गए। वहां किस तरह की आवाजें उठती रहे, किस तरह तुम्हारा उन्होंने विरोध किया, इस चीज को दबाने की तुम बार बार कोशिश कर रहे हो। कई बार मंचों में आकर के तुम्हारे ही लोगों ने विरोध दर्ज कराया कि हमें आपने ऐसा कहा था, ऐसा हुआ नहीं। आप उनके पुराने पर्चों को लेकर के, जो यहां से पहले ही संदेह जाहिर किया गया था कि उन लोग बुला के तुम उनके पुराने पर्चे रख लोगे और उनके साथ अभद्र व्यवहार करोगे, उनके पुराने पर्चे लेकर के नष्ट कर देते हो जिससे उनके पास कोई सबूत न बचे। गुरुशरण शर्मा, आपराधिक रास्ते पे मत जाओ। तुम संत भी नहीं हो, महंत भी नहीं हो। हमारे सनातन धर्म में आज तक कोई एक ऐसा व्यक्ति देखने को नहीं मिला जो इस तरह का जीवन जीता हो कि जब गद्दी में बैठो तो भगवे वस्त्र पहन लो, पगड़ी पहन लो, अरे बाकी जगह जींस पैंट शर्ट पहन करके, टी शर्ट पहनकर घूमो, मौज बत्तीस करो, 2-2 शादियां करो। खैर 2 शादी भी तुम्हारी अपनी स्थिति हो सकती है, मगर हमारे सनातन धर्म में वर्तमान के कानून बनाने की बात की जा रही है कि 2 शादियों का हम विरोध करें, 1 शादी ही हमारे लिए पर्याप्त है, समाज के सभी लोगों के लिए कानून नियम लागू हो। मगर तुम तो सभी कानून नियमों को तोड़ने वाले हो। सब कुछ चाहते हो कि हम अपनी ताकत के बल पर सब कुछ कर लेंगे, कर गुजरेंगे। पैसे के बल पर जो लोगों से हमने इकट्ठा किया है उसकी भी जांच मेरे द्वारा कहीं ना कहीं आपकी कराई अवश्य जाएगी। अगर आपने सुधार नहीं किया, उस प्रक्रिया की तरफ भी कदम उठा दिए गए हैं कि तुम्हारा आश्रम किस तरह निर्माण वहां हो रहा है, किस तरह तुम्हारा पैसा, बैंक बैलेंस, जो तुम बड़े बड़े हार पहन करके लोगों को दिखाते हो, इन हारों की कहां कहां कितने रखे हुए हैं, कहां क्या स्थिति है, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई जा रही है। मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। या तो तुम सुधार करोगे, ये मेरे स्वभाव में है। मैंने बार बार कहा है गुरुशरण शर्मा, याद रखना, एक नहीं, तुम्हारी डिक्शनरी में जितनी गालियां उतनी गालियां दे दो, मगर मेरे विचारों को नहीं रोक पाओगे। तुम्हारे हर शब्द तुम्हारे विरुद्ध ही कार्य करेंगे। तुमने कहा था मेरा दरबार रोक करके दिखाओ, कितने दिन तुम्हारे दरबार को रोका जा चुका, कितने दिन तुम बीमार पड़ चुके हो। तुमने तो सब तंत्र मंत्र को उपयोग करने का प्रयास किया मेरे विरुद्ध, मेरा एक रोया भी नहीं टेढ़ा कर पाए। तुम नाक पोंछते हुए सब कुछ बह रहा है तुम्हारा, तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग खुद देखना, अपने हाथ से अपना माथा पीट रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तनाव में हो, कई कई दिन दरबार नहीं लगा पा रहे हो। और किस तरह दरबार रुकते हैं। माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा का तुमने अपमान किया है, सनातन संस्कृत का तुमने अपमान किया है। मेरी शक्तियां बच्चा बच्चा जानता है यहां कि इस पवित्र दिव्य धाम की शक्ति केवल माता आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा है। वह शक्तियां हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली हैं, 10 महाविद्याएं हैं, 9 दुर्गा हैं, यक्षणियां, योगिनियां हैं। हमारी एक सनातन शक्ति की शक्तियों की वह जो शक्तियां हैं, जो सात्विक हैं, पवित्र हैं, उन शक्तियों को तुमने अपने जूते पालिश करने वाली बताया। इस दिव्य धाम पर कहीं भी आज तक की 30 साल की यात्रा में कोई यह नहीं कह सकता यहां तंत्र मंत्र का कोई भी कार्य किया जाता है। मैंने सात्विक शक्तियों पे
शुरुआत से लेकर हर जगह आज तक कहा है कि मैं अगर किसी भी चुनौती में खड़ा होने के लिए केवल मां शब्द को लेकर खड़ा होने के लिए तत्पर हूं, अपनी आत्म शक्ति को लेकर खड़ा होने के लिए तत्पर हूं। मां शक्ति के बल पर असंभव कार्यों को संभव आज यहां किए जा रहे हैं। मगर तुम तो झूठ फरेब पैदा करने वाले हो। सत्य के सैकड़ों प्रमाण दे दिए जाएं, उसके बाद ये ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है, तो तुम उस दंड के भागीदार बन रहे हो। तुमने माता आदिशक्ति जगदम्बा का अपमान किया है। माता आदिशक्ति जगदम्बा का अपमान करने वाले भी प्रकट सत्ता के कानून व्यवस्थाएं सब बनी हुई हैं। इसीलिए तुम एक बार बीमार नहीं हो रहे हो, दो बार अब तक बीमार हो चुके हो, और तुम आगे भी बीमार होते रहोगे। क्योंकि जब गलत विचारधारा को लेकर के हम चलते हैं, ऐसे शब्दों का समाज बीच उद्घोष करते हैं, तो सभी शक्तियां शांत नहीं बैठी रहती, कण कण में वो शक्तियां मौजूद हैं। तुमने कहा जहां पर भी ताला होता है वहीं चाबी होती है। तो अगर मैंने तुम्हारे दरबार पे ताला लगाया है, तुम्हारे जीवन के जिस तरह सुनहरा जीवन तुम जीने की यात्रा तय कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ बना करके उसमें रोक मैंने लगा दी है, तो उसकी चाबी भी मेरे पास है। कभी कोई एक ऋषि अगर कुछ शब्द कहता है तो उसका काट भी समाज के सामने रखता है। अगर तुम मेरे पास आकर के क्षमा नहीं मांग सकते तो मैं तुम्हें बड़ा छोटा सा विकल्प बता रहा हूं। अगर चाहते हो उस प्रायश्चित से बचना, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे दरबार में ही रह करके तुम नियमों का जब तक पालन नहीं करोगे, तुम खुद देखते रहोगे, तुम 6 महीने भी शांति का जीवन नहीं जी पाओगे। कुछ ना कुछ बीमारियां तुमको घेरती चली जाएंगी, कुछ ना कुछ समस्याएं तुम्हें घेरती चली जाएंगी, तुम तनाव से ग्रसित होते चले जाओगे। तुमको देखना तो अच्छे से देख लेना। अगर बचना है तो जो मार्ग तुम दूसरों को बताते रहे हो, मैं उसी मार्ग से तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। सूर्योदय से पहले जाकर के जिस नदी पर दूसरों को स्नान कराने की बात कहते थे, वहां पर जाकर के सूर्योदय से पहले नदी में जाकर के स्नान करना। गंगा नदी तक तो तुम जा नहीं पाओगे, पुष्पावती को तुम गंगा पुष्पावती कहते हो, उसी को मान लेना। उस पुष्पावती नदी में जाकर के 11 अमावस्या रोज प्रातः जग करके सूर्योदय से पहले पैदल चल करके स्नान करना, जा करके स्नान करके आ करके अपने आश्रम में 11 दुर्गा चालीसा के अखंड पाठ करना, 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना, और इसके बाद दिव्य दरबार लगाना, और उस दिव्य दरबार लगाने पर प्रायश्चित करना कि मुझसे गलतियां हुई हैं, आगे भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मुझे माफ करें। ऐसा व्यक्त करोगे तो 11 अमावस्या जब हो जाएंगी तो निश्चित है मैं इसे से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अन्यथा तुमने बार बार मुझे चुनौती दी है, इसलिए मेरा साधनात्मक क्रम है, मैं मार काट इस पर अब विश्वास करता ही नहीं हूं। ये तुम्हारे काम है कि तुम बम विस्फोट कराने कहीं बात करते हो, कहीं कुछ करते हो, कहीं राइफल राइफल बंदूक की छोटे छोटी चीज खिलौनों की धमकियां देते हो। इन खिलौनों को मैंने बहुत कुछ देखा है, इनसे तुम मेरा एक रोया भी नहीं टेढ़ा कर पाओगे। आध्यात्मिक शक्ति तुम पे है नहीं, इसलिए मैंने कहा अपने पूरे कुनबे को इकट्ठे कर लो, अगर कर सकते हो तो कुछ करके दिखा देना। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो पुष्पावती नदी पर 11 अमावस्या स्नान करना, 11 चालीसा पाठ करना, दुर्गा चालीसा पाठ, 11 हनुमान चालीसा पाठ करना, और प्रायश्चित करना 5 मिनट सार्वजनिक व्यक्त करके, तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। अगर नहीं तो मैंने कहा जो पिछले चिंतनों में मैंने कह दिया था वैसा जीवन तुम्हारा गुजरेगा। वह पर्चा मैंने बना करके अपने यहां रख दिया है, और वह पर्चा हमेशा उसी तरह तुम्हारे जीवन को दिशा देता चला जाएगा। आज वर्तमान समाज में मेरी उपस्थिति है, तुम ये मत सोचो तुम समाज को ढोंग पाखंड रच करके समाज को इस तरह दिशा देते चले जाओगे। आज जगह जगह कुकुर मुत्ते के समान पर्चा बनाने वाले पैदा होते चले जा रहे हैं, लोगों के साथ छल कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। मैं उन सभी कुकुर मुत्तों के लिए कह रहा हूं नए वर्ष में कि संभल जाओ, सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे तो भगवती मानव कल्याण संगठन अपनी आवाज उठाता रहेगा, क्योंकि तुम सब ढोंग और पाखंड कर रहे हो। अगर ढोंग और पाखंड नहीं कर रहे हो तो मैंने कहा है कि मेरे किसी भेजे गए 5 सदस्यों को जहां पे कहो किसी अलग में तुम्हारे स्थान पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि तुम अपने स्थान पर जिस तरह छल प्रपंच करते हो वहां षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हो। किसी नई जगह पर या पवित्र स्थान पर, मैंने कहा आश्रम में ना हो, मैंने कहा प्रयागराज का मैंने समय दिया है। जितने कुकुरमुत्ते हैं उन सभी कुकुरमुत्तों को कहता हूं कि प्रयागराज में आ जाना। उस प्रयागराज में 5 अपने कार्यकर्ता खड़ा कर दूंगा। 5 में अगर किसी एक का भविष्य बता दोगे, एक के बारे में जानकारी बता दोगे, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं भूतकाल की कुछ चीजें देखने की सामर्थ्य है, और नहीं
तुम्हें मुझसे प्रमाण पत्र लेने की जरूरत अगर नहीं है, तो मैंने कहा तुम जैसे कुकुरमुत्तों को मैं ये समाज में नहीं पनपने दूंगा, सनातन धर्म में नहीं पनपने दूंगा। एक ने 100 गालियां दो, आवाज उठाता रहा हूं, उठाता रहूंगा, और तुम जैसे लोगों को धूल चटाऊंगा। यह मेरे जीवन का संकल्प है सनातन धर्म की रक्षा के लिए। अतः गुरुशरण शर्मा, अभी भी तुम्हारे पास मौका है प्रायश्चित करने का, अपनी गलती मान लेने का। आज नया वर्ष है, नए वर्षों में सभी का कल्याण हो, सभी का जीवन सार्थक हो। भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता निर्भीकता निडरता के साथ मुखर होकर के अपनी आवाज उठाते हुए धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए आगे बढ़े। मेरा आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ सतत जुड़ा रहता है। जीवन का एक एक पल मानवता के कल्याण के लिए समर्पित है। यहाँ दिव्य धाम का एक एक कण चैतन्य किया जा रहा है। असंभव से असंभव कार्य में जहाँ लोगों को लाभ नहीं मिलता, वहाँ यहाँ आकर के पवित्र धाम में आते उनके शांति की अनुभूति होती है, तृप्ति की अनुभूति होती है। उस तृप्ति की अनुभूति मानवता प्राप्त कर सके, इसलिए सभी का हर पल आह्वान है, उस दिशा में आप सभी बढ़े। मेरे स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं को गुरुशरण शर्मा जैसे लोगों ने 2-2 टके में बिकने वाला कहा था। गुरुशरण शर्मा तुम्हें देना चाहता हूं, मेरे शिष्य 2-2 टके में बिकने वाले नहीं हैं, अनमोल रत्न हैं। किसी का औकात नहीं है जो मेरे शिष्यों को खरीद सके। वह अनमोल रत्न है मेरे लिए। उनसे मेरा आत्मीयता का रिश्ता जुड़ा हुआ है, चेतना का रिश्ता जुड़ा हुआ है, धर्म का रिश्ता जुड़ा हुआ है, सत्य का रिश्ता जुड़ा हुआ है। अगर खरीद सको, किसी में औकात हो, तो मेरे किसी चेतनावान शिष्य को खरीद करके दिखाओ। आज उन्हीं चेतनावान शिष्यों के कार्यों का परिणाम है समाज में लाखों लाख लोग परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। लोग नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जी रहे हैं। और हम सब मिलकर के इस नए वर्ष को भी सार्थक बनाएं। आगे जब भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं पुनः आप लोगों का मार्गदर्शन करता रहूंगा। आगे प्रयागराज का शिविर भी रहेगा, उसके विषय में आगे 2-4-10 दिन के अंदर ही जानकारी आपको दी जाएगी डिटेल से पूरी। 5 तारीख को जो प्रत्याशी उनके बारे में जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूं। बोल जगदम्बा माते की।